हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं जो जून 2024 से 1 मई 2025 का एसपीडी का करेंट अफेयर है उसके ऑब्जेक्टिव को। और इसमें टोटल 812 क्वेश्चन है और 812 में फर्स्ट हाफ में लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के बारे में। तो यह दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में शीर्ष पे रहा है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है थर्ड, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अच्युत सामंत को दिया गया है। नेक्स्ट है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक जीता है, 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत ने 7 पदक जीता है और कितना नंबर पे रहा है? तो तीसरा स्थान पे रहा है। भारत का रैंक कितना है? तो यह रैंक रहा है थर्ड, जिसमें 7 पदक जीता है, 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक। नेक्स्ट है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? खोंगजोम दिवस किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेसो बोरोन उत्सव गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? तो यह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। दक्षिण भारत की पहला एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय के तहत हेल्ड हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो यह शुरुआत किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। हेल्ड पहल की शुरुआत गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है 23 अप्रैल 2025। याद रखना है, बिहार के कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पटना में किया गया था। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया पटना में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरुआत किया है? पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो यह शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सऊदी अरब में आयोजित छठा एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? छठा एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और उसका स्थान रहा है 6th, छठा स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेट कैनियन। हुआजियांग ग्रेट कैनियन को किसने बनाया है? तो यह चीन ने बनाया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है? तो यह है हुआजियांग ग्रेट कैनियन, इसे बनाया है चीन ने। नेक्स्ट है किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो यह किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी। थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में है? यह है मणिपुर में। थांगजिंग पहाड़ियाँ यह मणिपुर राज्य में स्थित है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपका कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना की शुरुआत किया है? महिला संवाद योजना यह शुरुआत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। महिला संवाद योजना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो यह रखा गया है गांधी सागर में। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो बोत्सवाना से चीता लाया गया उसमें 8 चीतों को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में रखा गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्य शास्त्र एवं श्री भागवत गीता दोनों को सम्मिलित किया गया है। नाट्य शास्त्र को और श्रीमद् भागवत गीता को। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा आपका अमरावती। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ स्थापित होगा? तो यह भी स्थापित होगा अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? कहाँ की शहनाई है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो यह है बनारस का शहनाई को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। बनारस की शहनाई, ठीक है, बनारस की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया है? तो यह किया है भूटान ने। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया है भूटान ने। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश महेश्वरी बने हैं। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी बने हैं 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये हैं जॉर्जिया वोल, जो बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, जॉर्जिया वोल। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट है, लॉरिस वर्ल्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोलो वॉल्टर के खेल से संबंधित। मोंडो डुप्लांटिस ये पोलो वॉल्टर से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राजगीर में किया गया। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? तो रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? कौन सा फुटबॉल टीम है जो आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो यह है चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना 150वां वर्षगांठ मनाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना 150वां वर्षगांठ मनाया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है जेडी वेंस। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है जेडी वेंस। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ? तो यह है 6ठा संस्करण। यह ध्यान देना है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन किया गया भारत के पुणे में। 6ठा संस्करण है, ठीक है। डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच 6ठा संस्करण है, पुणे में आयोजन किया गया। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है पंजाब ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो अल धफरा एयरबेस यूएई में। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है?
भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपना 77 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह है अनुराधा गर्ग। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट है राजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश नए सीजेआई कौन है? तो ये बने हैं जस्टिस बी.आर. गवई। संजीव खन्ना की जगह पे भारत के सीजेआई कौन बने हैं? तो जस्टिस बी.आर. गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 स्थानों को। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है? तो 16 स्थानों को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर लेने के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? समर अबू एलाफ को। समर अबू एलाफ जो बने हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है समर अबू एलाफ को। किस लिए? तो गाजा के फिलिस्तीन लड़के मोहम्मद अजौर की दोनों हाथ की कटा हुआ तस्वीर लेने के लिए। विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने कौन है? तो ये बने हैं हितेश गुलिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? वंदना कटारिया ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा रहा बाबा बौखान सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। बाबा बौखान सुरंग यह स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत। क्वेश्चन नंबर है 48। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? निसार मिशन भारत और नासा का, यूएसए का नासा का मिशन है। इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है शुभांशु शुक्ला। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ये हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है उड़ीसा ने। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। इस वर्ष उड़ीसा ने अपना 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो यह है जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान के। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है तेलंगाना ने। भू भारती पोर्टल। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यह बना है अमेरिका। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। नेक्स्ट है त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो 821 जवानों को। भारतीय सेना के 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है, यानी कि सबसे आगे रहा है? तो वो रहा है अपना बिहार। हालिया जारी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में सबसे आगे रहा है? तो वो रहा है अपना राज्य बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 58।
किस देश के मसाकी कासावीरा, नाम याद रखना है, मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है। तो ये किस देश के हैं, तो ये जापान के हैं। एबल पुरस्कार याद रखना है, ये इसे मैथमेटिक्स क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित का नोबेल भी कहा जाता है। और इस वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है मसाकी काशीवारा को, और यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, यानी कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, और यह बिलोंग करते हैं जापान से, मसाकी काशीवारा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह दर्ज किया गया है 5.5% की वृद्धि। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो यह बना है केरल। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, यह बना है अपना केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है, तो यह खोज किया है आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है, तो आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए जो होस्ट प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का खोज किया है, वो खोज किया है आईआईटी मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है, ई सेहत ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक सांस्कृतिक का पंचम अध्याय किस बारे में है, तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। यह संस्कृति का पंचम अध्याय के रूप में लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया है पी शिवकामी को, पी शिवकामी। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो यह है क्यू शील्ड। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, तो यह है 26%। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया था अमेरिका के तरफ से भारत पे, वो था 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है, तो यह बना है दिल्ली। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है, वो बना है दिल्ली। अभी वर्तमान में दिल्ली में बीजेपी का जब गवर्नमेंट बना तो वहाँ भी आयुष्मान भारत योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग ISL 2025-24-25 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने। इंडियन सुपर लीग 2025-24-25 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है, किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पहला ATM स्थापित किया गया, तो पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पहला ATM स्थापित किया गया है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह गुजरात में आयोजन किया गया। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन गुजरात में। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम जो आया उसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह केरल में मनाया गया। भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, D नागेश्वर रेड्डी को। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है D नागेश्वर रेड्डी। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है, तो यह हासिल किया है तमिलनाडु ने। 2024-25 के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन
उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है नागालैंड के द्वारा। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया है नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो यह है मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य बना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा तहव्वूर राना का संबंध है 26/11 मुंबई हमला से। तहव्वूर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला से। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा था। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा था? तो चीन को। वक्फ संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 8 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पुस्तक अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मदरसों में। किस राज्य के मदरसा में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मदरसा में। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह है मित्र विभूषण। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है मित्र विभूषण। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, ये एक सैंड आर्टिस्ट है, और फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो यह रखा है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो यह रखा है उत्तर प्रदेश ने। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आयोजन थाईलैंड में किया गया। 6th बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो यह हो गया है 930, यानी कि शिशु लिंगानुपात जो 918 था वो हो गया है 930। याद रखना है, शिशु लिंगानुपात 918 से बढ़कर हो गया है कितना? तो यह हो गया है 930। नेक्स्ट है, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे रहा है, तो ना ही आयरलैंड, फिनलैंड और ग्रीस इनमें से कोई नहीं रहा है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप पे कोई नहीं रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्राफ को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है आकर्ष श्राफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है हंगरी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है? तो यह रहा है उड़ीसा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा है, तो वो रहा है उड़ीसा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो यह ऐलान किया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मनोज कुमार को हरिकृष्ण गिरी स्वामी इनका मूल नाम था, हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो यह रहा है राजस्थान। मारो राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पे रहा है, वो रहा है राजस्थान।
केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। ये याद कैसे रखेंगे? 7 और गुना 4 7 28, 728। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है? तो 728। ठीक है, 7 2 8। नेक्स्ट है, लोकसभा में वक्फ विधेयक को कब पारित किया गया? 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था और लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 2 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में वक्फ विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह है 36वां स्थान पर रहा है भारत। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक है 36। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा यूनाइटेड किंगडम। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। किसे हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बायो सारथी पहल यह लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बायो सारथी पहल यह लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार 2025 यह दिया गया है मसाकी काशीवारा को और ये बिलोंग करते हैं जापान से। और यह जो एबल पुरस्कार दिया जाता है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबल अवार्ड, और दिया गया है मसाकी काशीवारा को, जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किर्गिस्तान टोकमक में किया गया। किर्गिस्तान के टोकमक जगह पे किया गया खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मथुरा में किया गया। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मथुरा में आयोजन किया गया। हम लोग 100 क्वेश्चन पार कर चुके हैं, 105 क्वेश्चन तक आ गए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। हमारा अगला है 106 नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरुआत किया है? किस मंत्रालय के द्वारा बालपन की कविता पहल शुरुआत किया गया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करेगा केरल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित किया जाएगा अमरावती में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा अमरावती में। नेक्स्ट है, नेतुम्बू नदी नैदतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है नामीबिया की पहली राष्ट्रपति। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतुम्बू नंदी नैदतवा। नाम याद रखना है, थोड़ा टेढ़ा नाम है, तीनों न से याद रखना है। कैसे? नेतम्बू नंदी नैदतवा, तीनों याद रखना है। नेतम्बू नंदी नैदतवा यानी कि तीनों न से स्टार्ट है। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार ने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में बिहार ने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो 58 करोड़ की घोषणा की गई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा की थी? तो 58 करोड़। नेक्स्ट है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर है जसप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया?
किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेज़बान टीम बनी है? तो यह बना है जापान। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान टीम बना है? तो यह बना है आपका जापान, जिसमें 14 साल बाद तक भी लगातार जनसंख्या में भी गिरावट देखने को मिला है। नेक्स्ट है, किस देश ने मोजी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? मोजी नाम है, मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरुआत किया है? राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तेलंगाना के द्वारा। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आर.के. श्री राजकुमार को। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता बना है भारत। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता बना है भारत। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो यह राम सुतार को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया जाएगा राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या निर्धारित किया गया था? तो यह निर्धारित था ग्लेशियर संरक्षण। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका विषय था ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है पंजाब। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया है यूनेस्को ने। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डोनबॉर्ग सम्मान किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है विजय शंकर को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनीबॉर्ग सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 130। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो यह है 118। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? तो यह है 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है अनोरा ने। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता अनोरा ने। हाल ही में किस ग्रह को उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो सैटर्न का। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गया है? तो यह है सैटर्न यानी कि शनि का। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो यह है शनि का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 5th स्थान मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कैमा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो यह भिवंडी में किया गया। भिवंडी में, महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है, यानी कि शिवाजी महाराज के लिए एक मंदिर बनाया गया है महाराष्ट्र के भिवंडी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा ने। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास गरुड़, वरुण शक्ति, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच होता है और वरुण का 23वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ध्यान देना है, वरुण का 23वां संस्करण का आयोजन किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट है,
हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है किन्हें, तो ये दिया गया है सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट है विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया है इसरो ने। किसके द्वारा? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गार्बिनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, तो ये कितने महीने तक अंतरिक्ष में फंसे थे, तो ये पूर्ण रूप से लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे थे, 9 महीने। नेक्स्ट है किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग। महिला क्रिकेटर है अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर अलाना किंग। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है अलाना किंग, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच बतलाना है ये कहाँ है, जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है इससे वापस ले लिया गया है ये रूसी कोंडा बीच से। और ये बताना है रूसी कोंडा बीच कहाँ है, तो यह है विशाखापत्तनम में। रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, यह है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हांगकांग में आयोजित 18वां एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किसे, तो ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो यह जीता है शुभमन गिल ने। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए मेन ने जीता है शुभमन गिल, जो भारत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो दलाई लामा को। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया जाएगा दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पे रहा है हरियाणा। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है, तो यह रहा है हरियाणा। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है, तो फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो ये बने हैं मयंक शर्मा। रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो ये बने हैं मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो इसे अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। नेक्स्ट है 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा है, तो यह शीर्ष पे रहा है हरियाणा। नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में टॉप पे रहा है हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरुआत किया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो यह बनी है कृष्णा जयशंकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो यह बनी है कृष्णा जयशंकर।
मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस बनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और थीम क्या था? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम क्या था? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से। पीएम वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है? तो यह है सांगली जिला में। सांगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह सांगली जिला में, महाराष्ट्र के सांगली जिला में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। CISF जिसका स्थापना 1969 में होता है और इसने अभी हाल ही में 56वां स्थापना दिवस मनाया है 10 मार्च 2025 को। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कौन सा राज्य सरकार? तो यह बनाया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगे स्मृति सम्मान, अगे ये हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार थे और लेखक थे अगे जी। अगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। अगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया है। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दिया है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जापान के सहयोग से। चंद्रयान 5 यह इसमें कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो कर रहा है हमारा जापान। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक है वो है 24। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो 24 है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के शहर का। नेक्स्ट है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और यह किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है माधव टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो यह बनी है अंजू राठी राणा। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो यह बनी है अंजू राठी राणा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को। आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है विदर्भ ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है विदर्भ ने। किस देश के वस्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वस्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? प्रित्जकर अवार्ड या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार दिया जाएगा लियू जियाकुन को दिया जाएगा। और यह किस देश के हैं? तो ये हैं चीन के लिया जियाकुन, जिन्हें प्रित्जकर वस्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। ये बिलोंग करते हैं चीन से। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यह बना है यूक्रेन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, यह बना है यूक्रेन। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया मॉरिशस में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 126। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है? तो यह है यस बैंक। कौन सा बैंक
S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पे रहा है तो यह है यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है तो यह बना है अमूल। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल बना है। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो इसे गांडीव के नाम से जाना जाएगा। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव किया गया है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया तो यह जयपुर में किया गया। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था तो यह जयपुर में किया गया। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है तो प्रणव वेंकटेश ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता है प्रणव वेंकटेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नादर। भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नादर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है तो यह बना है LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापा चारकूट महोत्सव मनाया गया तो यह मिजोरम में मनाया गया। चापा चारकूट त्यौहार मनाया गया मिजोरम में। नेक्स्ट है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ तो यह संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया कहाँ तो यह नई दिल्ली में आयोजन हुआ। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता तो अरविंद चिदम्बरम ने। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट है, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है तो 6 सूची को। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है तो यह है गुजरात। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पे रहा है वो रहा है आपका गुजरात। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो यह राजस्थान में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तो यह राजस्थान में स्थित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। सर्वम AI के साथ। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है तो चोल राजकुमार राज आदित्य के नाम पे। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है तो भारत ने जीता है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब भारत ने जीता है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है तो यह हो गया है 392। 229 से बढ़कर हो गया है 392। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे की संख्या पश्चिम बंगाल में जो 229 थी वो बढ़कर हो गया है 392। वन हॉर्न राइनो के लिए आपको कमेंट करके बतलाना है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए असम का कौन सा जो रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राइज नामक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने जल और स्वच्छ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है तो नेपाल के साथ समझौता किया है। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है तो नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ तो स्पेन में हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ तो यह आयोजन स्पेन में किया गया। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है तो फ्रांस में। सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है तो झारखंड ने। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है तो यह जीता है झारखंड ने। हाल ही में सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया तो गोवा में मनाया जाता है सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया तो गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ, यह स्थित है इथोपिया में। माउंट फेंटल ज्वालामुखी यह इथोपिया में स्थित है जिसमें हाल ही में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है तो 24% वृद्धि किया है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में 24% की वृद्धि की है। हम लोग ने 200 क्वेश्चन को पार कर लिया है। अब है 201 नंबर।
चलिए देखते हैं किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है मोहन बागान सुपर जॉयंट्स ने। इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है मोहन बागान सुपर जॉयंट्स। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुनील भारती मित्तल को। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है, सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से में किस भारतीय को शामिल किया गया है। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में किस भारतीय का नाम शामिल है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है, तो केरल ने शुभारंभ किया है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है, तो एन प्राउड का शुभारंभ किया है केरल राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया है एन प्राउड। पहली बार किस कन्नड़ के पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो यह है हार्ट लैंप। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो यह है हार्ट लैंप। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन ये होता है जापान के बीच। छठा सैन्याभ्यास है धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो यह बना है इंदौर। लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह है विराट कोहली। नेक्स्ट है किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है, तो यह मेजबानी किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है, तो आईआईटी मद्रास ने मेजबानी किया है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो बिस्वा राजकुमार। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है बिस्वा राजकुमार। 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ, तो यह हुआ पुणे में। हाल ही में 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हुआ, तो यह हुआ पुणे में। 27वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक का आयोजन पुणे में किया गया। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है, तो हरियाणा के द्वारा। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है, तो यह लागू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है, तो यह बना है भारत। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है, तो यह बना है भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है। IRIS विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस आईआईटी के द्वारा स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नागालैंड के। नागालैंड की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पे रहा है कौन सा, तो यह रहा है कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पे रहा है, तो वो रहा है कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस की स्थिति को मनाया है, तो यह मनाया है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, तो यह डिब्रूगढ़ है। असम राजधानी है दिसपुर और सेकंड राजधानी घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को द्वितीय राजधानी घोषित किया गया है।
5वां बहुपक्षीय नौसेनाभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। 5वां बहुपक्षीय नौसेनाभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इंडोनेशिया में किया गया। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, बेथ मुनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 225। चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन है? मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार है अली ए लिंगयांग, अली ए लिंगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल वार्किन को। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल वार्किन, ये बिलोंग्स करते हैं वेस्ट इंडीज से। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह एलआईसी के द्वारा शुरुआत किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा बीमा ब्रांड बना है एलआईसी। वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा किया गया, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में एलआईसी का स्थापना हुआ था। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा सऊदी अरब में। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला पहली विधानसभा बनी है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा होगी? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। हाल ही में सेबी के द्वारा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वो है मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया द्रौपदी मुर्मू ने। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखर को। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर को। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया पूर्वोत्तर एकता महोत्सव। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा? तो यह देगा पंजाब। कौन सा राज्य सरकार जो है तेजाब हमले के पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगा? तो यह देगा पंजाब राज्य सरकार। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो यह दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जॉनिक सिनर ने। मेल में जीते हैं जॉनिक सिनर और वुमेन में जीते हैं मैडिसन किंज ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक जो है वो है 6ठा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो है 6ठा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया बेंगलुरु में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है पुदुचेरी में। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है पुदुचेरी में। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा अनाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान। अनाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में स्थित है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो यह था ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट है चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है?
स्वचालित स्वदेशी और स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया राजस्थान में। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया राजस्थान में। भविष्य के सरकारों का निर्माण, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया दुबई में। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जीता है राष्ट्रीय पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। 38वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है तो वो रहा है सर्विसेज। 38वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है तो वो रहा है सर्विसेज। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। 26 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है भारत। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप रैंकिंग प्रतियोगिता में टॉप पे रहा है, वो रहा है भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओमान की राजधानी मस्कट में। समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा, समुद्री साझेदारी के नए आयाम की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में की गई। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है हाल ही में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जैकब किप्लिमो। हाफ मैराथन 57 मिनट से भी कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जैकब किप्लिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है इंडोनेशिया ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो यह है 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो यह है 96। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा हुई है? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनेगा महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनने की घोषणा हुई है महाराष्ट्र में। किस क्रिकेटर टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 शुरुआत हुआ? तो साइक्लोन होता है भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन 2025 हुआ भारत और मिस्र के बीच। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक प्लस में ब्राजील हाल ही में शामिल हुआ है। ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। कॉन्क्लेव फिल्म है, कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र के मामले में। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सवारेल, SWA, सवारेल, सेवा रेल। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम ने किया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है सौरभ घोषाल ने। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब जीता है सौरभ घोषाल ने।
नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी तक। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 मनाया गया 24 से 28 फरवरी तक। नेक्स्ट है भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार को। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो आईएनएस गुलदार को। हाइपरक्रिप्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो यह है तेज। हाइपरक्रिप्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम है तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है पश्चिम बंगाल। हाल ही में कौन सा राज्य तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है पश्चिम बंगाल। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया पुणे में। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में किया गया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये बना है बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी, यह है गुजरात का। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव को। नेक्स्ट है क्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो यह एक्स एआई के द्वारा, यानी कि जो ट्विटर था उसके द्वारा, ट्विटर एक्स एआई के द्वारा ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? यह है ट्विटर एक्स एआई का। किस देश ने वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा, ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक द्वारा। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है कायरियन जैकवेट ने। कायरियन जैकवेट चेन्नई ओपन्स 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता है कायरियन जैकवेट ने। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरुआत किया है? सूजल परियोजना शुरुआत किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, सूजल परियोजना। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना करोड़ है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल कितने अनुमानित व्यय है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन का। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 6,81,000 करोड़। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में। बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख की इनकम तक। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम टैक्स पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो 12 लाख तक की इनकम पर। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़। 1,28,650 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में आवंटन किया गया है। 128,650। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया? तो सबका विकास। नेक्स्ट है बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%, 4.4%। बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो रक्षा मंत्रालय को। सबसे अधिक आवंटन किस मंत्रालय को प्राप्त हुआ? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की
वृद्धि का अनुमान है, तो लगभग 6.3 से 6.8% तक की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो 6.3 से 6.8% की वृद्धि। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है नीरज कुमार के द्वारा। 38वां राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज कुमार ने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है 300 क्वेश्चन। तो अगर आप डिटेल में अगर चाहते हैं तो आपको कमेंट करके बतलाना है, इसको और भी डिटेल में करवाया जा सकता है, लेकिन टाइम को देखते हुए बस रिवीजन के पर्पज़ से ये बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो दिया जाए उसका रेगुलर अपडेट मिलता रहे।